हेलो एवरीवन, मैं टी.एस. धाकड़। आज आप स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो प्रीवियस क्लास में था उससे आगे से। देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 109। If an electron revolving around an infinitely charge along a circular path of radius 5 meter and linear charge density 10 raised to the power minus 6 coulomb per meter, determine the velocity of electron। तो देखिए बेटा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ 5 मीटर, radius of circular path 5 meter, linear charge density 10 raised to the power minus 6 coulomb per meter। तो देखिए, revolving around infinitely linear charge, ये कंडीशन है बेटा। रेडियस हुआ, टेंजेंट रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। ओके, तो इधर क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन आर। इधर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू FC। QE इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंट्रीफ्यूगल mv² अपॉन आर। दैट्स क्लियर। तो देखिए, EFI इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लीनियर चार्ज ट्वाइस ऑफ k लैम्डा अपॉन आर। स्मॉल e 2k लैम्डा अपॉन आर mv² अपॉन आर। आर से आर कैंसिल होगा बेटा। स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई के लैम्डा अपॉन एम। तो v इक्वल टू स्क्वायर रूट ट्वाइस ऑफ ई के लैम्डा अपॉन एम। 2 स्मॉल ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 raised to the power minus 19 k 9 into 10 raised to the power 9 lambda 10 raised to the power minus 6 m mass of electron 9.1 into 10 raised to the power minus 31। तो देखिए बेटा, 2 into 1.6 into 9 अपॉन 9.1, पावर्स देखें, माइनस 31 न्यूमरेटर में लेंगे, प्लस 31 9 40, माइनस 19 माइनस 6 25, तो 10 रेज टू दी पावर 15। अब इसको मैं कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर देता हूं बेटा। 2 into 1.6 to 9 डिवाइडेड बाय 9.1, ये आपका आ गया बेटा 3.16 into 10 रेज टू दी पावर 15। तो 10 रेज टू दी पावर 15 से 14, ये तो 10 रेज टू दी पावर 7 हो जाएगा बेटा। और 10 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट 31.6 ले लें अपन, 5.62 5 पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन 5.62 into 10 raised to the power 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, आप एक बार इसको और फोकस कर लें, रिवाइज कर लें इसको। सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा, EFI एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टर। EFI एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टर व्हेन a steady point lies very near to the conductor। ओके, तो देखिए बेटा, let us consider a conductor and given charge is distributed on the surface of conductor। आप जो भी चार्ज प्रोवाइड करेंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा बेटा?
सरफेस पर। लेट 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए एंड बी लाइज very near to the surface of conductor. Point A outside the conductor, point B inside the conductor. दोनों ही conditions ले लिए हमने। तो देखिए दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें तो हमें लाइन, एक्सियल लाइन मिलेगा। तो गाउसियन सरफेस हम क्या ले लें? सिलेंड्रिकल। कैसा ले लें बेटा? सिलेंड्रिकल। ये आपका क्या हो गया? गाउसियन सरफेस। दैट्स क्लियर। अगेन लिसन टू मी। Let us consider a conductor and given charge small q is distributed on the surface of conductor. Assume 2 points capital A and B outside and inside the conductor where calculate the EFI. For EFI, imagine a cylinder whose surface is Gaussian surface. तो देखिए बेटा, तो गाउसियन सरफेस यानी सिलेंडर ने जो चार्ज एनक्लोज किया है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम E1 अज्यूम कर लें और रिमेनिंग पार्ट ऑफ कंडक्टर जो है उसके लिए E2 करें। तो देखिए इफ E1 द EFI ड्यू टू गाउसियन सरफेस एंड E2 be the EFI due to remaining part of conductor. तो देखिए बेटा पॉइंट ए पर देखें गाउसियन सरफेस के लिए, तो पॉइंट ए E1 इसके आउटवर्ड होगा और पॉइंट बी पर इधर आउटवर्ड होगा। रिमेनिंग पार्ट ऑफ कंडक्टर, यू नो दैट कंडक्टर के इनसाइड चार्ज क्या होगा? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा बेटा? 0। तो E2 बी द EFI ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट ऑफ कंडक्टर। तो पॉइंट ए एंड बी दोनों पॉइंट्स पर ही डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड्स ये होगा E2 towards your right hand side. So at point A, E1 and E2 both are in same direction. At point B, both are in opposite direction. At point A, E1 plus E2 and point B, E1 minus E2. माइनस E2 को हमने अप्रॉक्स नेगेटिव यूज किया है बिकॉज E1 E2 में से कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है, कौन लेस है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, हमें मालूम नहीं है। लेकिन एक चीज आपको कंफर्म मालूम है, इनसाइड द कंडक्टर टोटल चार्ज 0, EFI 0। तो EB पॉइंट B लाइज इनसाइड द कंडक्टर, EFI एट पॉइंट B 0, 1 minus E2. This condition 1 and E are equal to each other. Put an equation first. EA is equal to twice of E1 and twice of E2. 1 is equal to by 2 equal to E2. That's clear. अब देखिए point A lies outside the conductor. You know that EFI at a point due to conductor or conducting sheet EA sigma upon epsilon naught. So put an equation third, E1 is equal to sigma upon epsilon naught is equal to E2. तो देखिए बेटा यहां से रिजल्ट क्या आया, कंडक्टर के लिए EFI क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर स्टेडी पॉइंट कंडक्टर के बहुत ही नियर है, लाइज वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इन दिस कंडीशन रिजल्ट ऑफ EFI सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो नॉन कंडक्टर के लिए होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, इसका कैपेसिटर कंडीशंस में बहुत ज्यादा यूज होता है। दैट्स क्लियर। एक बार रिवाइज कर लें आप बेटा, एक बार इसको एनालिसिस करें, एक बार और फोकस कर लें। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 110,
two uniformly charged conducting plates having surface charge density plus sigma and minus sigma respectively are separated parallel to each other by some distance as shown in figure. Determine the net EFI at point A, B and C. तो देखिए EFI due to both conducting plates. So देखिए in this condition both plates are parallel to each other, means that steady point lies very near to the conductor. Okay, तो रिजल्ट कौन सा अप्लाई करेंगे आप? E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E2. E1 ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, इस प्लेट को आप P1 ले लें तो P2 ले लें. एट पॉइंट A, ड्यू टू प्लेट P1 पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द स्टडी पॉइंट. ड्यू टू प्लेट P2 पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव. इलेक्ट्रिक लाइंस बेटा इनवर्ड्स होंगे. तो एट पॉइंट A E1 and E2 both are in opposite direction. So net EFI 0. At point B, EFI at point B due to plate P1. P1 पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव. इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द स्टडी पॉइंट. प्लेट P2 पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव. इनवर्ड्स. एट पॉइंट B, E1 plus E2. E1 and E2 both are equal to each other. Twice of E1. 1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो ई भी क्या हो गया भाई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. आंसर. अब पॉइंट सी पर देखिए बेटा. एट पॉइंट सी EFI ड्यू टू प्लेट P1 इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द स्टडी पॉइंट. ड्यू टू प्लेट P2 इनवर्ड्स. भाई P2 पर नेगेटिव चार्ज है, इनवर्ड हो गया. P1 पर पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड. तो EFI एट पॉइंट सी बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. E1 minus E2, E1 and E2 both having same magnitude, 0. अब पॉइंट सी पर भी नेट EFI क्या होगा बेटा? 0. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinitely long conductors having linear charge density lambda 1 and lambda 2 are separated parallel to each other by distance small r. Determine the electrostatic force per unit length between them. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हम क्या करेंगे? EFI at a point on second conductor due to first conductor. EFI at a point on second conductor due to first conductor. E1 is equal to twice of K lambda 1 upon R. ओके बेटा. अब सेकेंड कंडक्टर पर हम एक स्मॉलेस्ट पार्ट ले लें बेटा. डेल एल ले लीजिए. डेल एल. ओके. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 क्या हो जाएगा? डेल Q2 अपॉन डेल एल. तो डेल Q2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू डेल एल. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन सेकेंड कंडक्टर, smallest part of second conductor due to electric field E1 according to physical significance of EFI. According to physical significance of EFI हम क्या ले लेंगे बेटा? डेल F2 इक्वल टू डेल Q2 इंटू E1. ये क्या हुआ बेटा? लैम्डा 2 डेल L E1 ट्वाइस ऑफ के लैम्डा 1 अपॉन R. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ डेल F2 अपॉन डेल L twice of के lambda 1 lambda 2 upon R. Similarly, del F1 upon del L ये भी इसी तरह आएगा बेटा. 2 के lambda 1 lambda 2 upon R. That's clear. तो del F1 upon del L, del F2 upon del L को हम F by L कंसीडर कर लें. F by L फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो गया बेटा? ट्वाइस ऑफ के लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन R. ये रिजल्ट आ जाएगा इसका. एक बार और आप इसको फोकस करें, रिवाइज कर लें एक बार बेटा अच्छे से. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. ओके ओके. तो देखिए बेटा ये चैप्टर थ्योरी वाइज यहाँ आपका कंप्लीट हो चुका है.
आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको बताए जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।